श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संतसेवी की बोध कथाएं। पूर्ण समर्पण का प्रतिफल। चंदन का पेड़ अपनी शीतल सुगंध से निकटस्थ पेड़ों को चंदन बना देता है। जब एक जड़ वृक्ष अपनी सुगंधि बसाकर दूसरे पेड़ को अपने जैसा बना सकता है तो चेतन गुरु क्या नहीं कर सकते। लेकिन संत कबीर साहब कहते हैं, अन्य पेड़ तो चंदन के निकट रहकर चंदन बन जाते हैं, पर बांस चंदन नहीं बनता। क्यों? अन्य पेड़ों का भीतरी भाग ठोस होता है, उसमें ग्राहक शक्ति होती है, पर बांस का भीतरी भाग तो खोखला खाली होता है, उसमें ग्राहक शक्ति होती नहीं, वह ग्रहण क्या करेगा। उसी तरह जिस व्यक्ति का हृदय खोखला है, श्रद्धाहीन है, गुरु में आस्था नहीं है, वह गुरु के ज्ञान को क्या ले सकता है। दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन के नाम पर एक रेलवे स्टेशन है। वहाँ तो बड़े बड़े बादशाह हुए, पर उनके नाम पर वहाँ स्टेशन का नाम नहीं पड़ा। क्यों? हजरत निजामुद्दीन एक कामिल फ़कीर थे। उनके 22 चेले शिष्य थे। वे सभी चाहते थे कि इनके बाद हमको ही गद्दी मिले। सब के सब सोचते थे कि हम गुरु बने। हजरत साहब ने उन सब की परीक्षा लेने की सोची ताकि योग्य उत्तराधिकारी की पहचान हो जाए। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, चलो जी, आज बाजार घूमने चलते हैं। 22 शिष्य उनके साथ हो लिए। बाजार से नीचे वेश्यालय था। घूमते घूमते वे वहाँ चले गए। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग यहीं ठहरो, मुझे काम है, मैं ऊपर कोठे पर जाता हूँ। हजरत साहब ऊपर कोठे पर चढ़ गए और शिष्य लोग दृष्टि टिकाए हुए थे कि देखें हमारे गुरु वेश्या के यहाँ क्या करते हैं। हजरत साहब ने फरमाया, देखो जी, हमारे लिए दाल रोटी शरबत की बोतल लाओ। सभी चीज़ें आने लगीं। इन दृश्यों को देखकर शिष्य लोग सोचने लगे कि हमारे गुरुजी वेश्या के यहाँ खाना खाएंगे, बोतल पिएंगे, तो और आगे भी बात हो सकती है। एक एक करके शिष्य लोग वहाँ से खिसकने लगे। हजरत साहब भोजन क्या करते, उन्हें तो शिष्यों की परीक्षा लेनी थी। उन्होंने वेश्या से कहा, तुम दूसरी जगह जाकर सोओ, मुझे इस कमरे में सोने दो। उन्होंने सारी रात वहीं बिता दी और सवेरे जब कोठे से नीचे उतरे तो देखते हैं कि एक शिष्य को छोड़कर बाकी सब जा चुके हैं। जो एक रह गया था उसका नाम था अमीर खुसरो। उन्होंने अमीर खुसरो से पूछा, तुम अकेले हो और सब कहाँ गए? उसने उत्तर दिया, आपको ऊपर देखकर आपके प्रति सबके मन में घृणा हो गई। वे लोग सोचने लगे कि ऐसे ही भी गुरु होते हैं जो वेश्यागमन करें और शराब पिएं, इसलिए सभी चले गए। हजरत साहब ने पूछा, तुम क्यों नहीं गए? उसने उत्तर दिया, चला तो मैं भी जाता, पर मैंने चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाई, किंतु आपके कदमों को छोड़कर मेरे लिए कहीं जगह दिखाई नहीं दी। मैं कहाँ जाता? सच्चे गुरु को सच्चा शिष्य मिल गया। उन्होंने हंसकर शिष्य को गले लगा लिया और अपनी गद्दी उन्हें सौंप दी। श्री सद्गुरु महाराज की जय।